एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सुबह के बजे हैं 4:30 का टाइम है। मैं उठ के और क्लीनिंग में लग गई हूँ क्योंकि अभी नवरात्रे स्टार्ट है ना, तो फिर सुबह के टाइम थोड़ा सा जो है क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सभी लोग जब भी उठते हैं तो नहा धोकर कर पूजा करते हैं। इसके पहले ही मैं ना क्लीनिंग ज़रूर निपटा देती हूँ और ऐसे तो मतलब बाद में भी करती हूँ, लेकिन इन दिनों मैं एकदम मॉर्निंग में उठ के, आजकल मैं वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि उठते ही मैं करती हूँ क्लीनिंग का काम। तो पूरे घर में मैंने लगा ली है झाड़ू और बाकी लोग अभी सोए हुए ही हैं। तो इसके बाद से मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया है और अभी मैं मोप से पोछा नहीं लगा रही हूँ, अभी मैं हाथों से ही पोछा लगा रही हूँ। ये जल्दी से लग भी जाते हैं। अभी क्या है ना, आलस भी लगता है मुझे मोप निकालने में, फिर इसे धोने में भी मेहनत लगता है और इसको बाल्टी में निचोड़ निचोड़ के मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं आजकल कर रही हूँ, फटाफट से लग जाता है इससे। इसके बाद मैं आ गई थी छत पर, लेकिन वॉक नहीं किया था, कुछ फूल लेने आई थी मैं जो कि अच्छे अच्छे खिले हुए थे छत पर पूजा के लिए। तो मैं आने के बाद से यहाँ पे ब्रश वगैरह करके फ़िलहाल नहा लूँगी और नहाने के बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी और पूजा मैं नाश्ते के बाद ही करती हूँ। तो अभी का रूटीन मेरा कुछ इसी तरह से चल रहा है। तो जैसा काम होता है, मैंने जिस चीज़ की जल्दी ज़रूरत होती है वो काम मैं पहले करती हूँ। तो हमेशा ना रूटीन हमारा चेंज होते रहता है। इन दिनों नवरात्र की वजह से जो है मेरा रूटीन इस तरह का चल रहा है। और आज मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी और बेसन का चीला, जो कि सभी लोग खाएंगे। एक दिन पहले ही हमारे यहाँ ना डिसाइड हो जाता है रात को ही कि कल सुबह क्या बनने वाला है। खासकर बच्चे मतलब बोल देते हैं। तो बस बाबू का तो एग्ज़ाम चल रहा है तो वो लेके नहीं जाता है, बस खा के जाता है। तो यहाँ पे मैं मूंगफली और लहसुन प्याज तो खा नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, लहसुन वगैरह। यहाँ पे मैंने लौकी रखा हुआ था तो लौकी को मैं घिस रही थी। और लौकी का चीला मतलब इस तरह का अगर बच्चों को देते हैं ना, तो बच्चे जो भी बच्चे मतलब सब्जियां नहीं खाते हैं ना, उनके पेट में सब्जी भी चली जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो जब भी बच्चों को सब्जियां खिलानी हो ना, तो इस तरह से ही खिलाना पड़ता है। मेरा बेटा भी नहीं खाता है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो इसमें जितना सब्जी था मेरे पास उन सारी सब्जियों को मैंने ऐड किया है, प्याज और लहसुन को छोड़ के। गाजर मैंने की है, थोड़ी सी बीटरूट थी वो किया था, शिमला मिर्च एक पूरा ले लिया था मैंने, और फिर से कद्दू ही बोलते हैं हम लोग, लौकी को घिस लिया था। इसके बाद से ज़रूरत अनुसार मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ और बेसन में मैं ये ना नाश्ता सभी के लिए बना रही हूँ आज। इसके बाद से जो डेली के यूज के मसाले होते हैं वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया इसमें। इसके बाद से नमक ऐड करूँगी और सब्जियां ऐड करके इसको मिक्स करूँगी। और इसको अगर आप लोहे के तवा पे बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा फेंटिएगा बेसन को, थोड़ा सा फेंटने से ना वो चिपकते नहीं हैं, फ्लफी हो जाते हैं। और अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। और इसको ना कोशिश कीजिएगा कम तेल में बनाएं। वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं ना, तो कम तेल का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप बेसन का चीला खाएं उसमें अजवाइन ज़रूर डालें। अजवाइन ना डाइजेस्ट करता है किसी भी खाने को, और बेसन थोड़ा सा हैवी होता है तो गैस वगैरह भी बन जाती है बहुत लोगों को। इस वजह से ना जब भी बेसन का चीला मैं बनाती हूँ उसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। तो ये चीला मैं बाबू के लिए बना रही थी। के बाद से मूंगफली भून चुकी थी तो मूंगफली में मैंने डाल दिया है नमक और इसमें 2 चम्मच मैं दही ऐड करूंगी। और यहाँ पे एक चीला बनकर तैयार हो गया है। बाकी के चीले मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैं पूजा करूंगी। इसके बाद पहले मैं इसको दे दूँ, ये चला जाएगा, नहीं तो फिर लेट हो जाता अगर मैं पूजा करने बैठती, क्योंकि इन दिनों ना पाठ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से मैं बाद में पूजा करती हूँ इसके जाने के बाद। तो आजकल इसी तरह से रूटीन चल रहा है। तो मैंने पाठ कर लिया है। इसके बाद से मैं पी रही हूँ यहाँ चाय और इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी एक्सरसाइज, जो कि आजकल मैं लाइव आ रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में 8 बजे मुझे ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ कीजिए योगा एक्सरसाइज और बहुत अच्छे से अपना वेट आप कम कर सकते हैं मॉर्निंग के 8 बजे। देखिए मेरी लाइफ भी आप लोगों से अलग नहीं है, मेरी रूटीन आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
जब इतना काम करते हुए मॉर्निंग में मैं 8 बजे फ्री हो सकती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा अगर चाह जाओगे ना, मेहनत कर लोगे ना, तो आप लोग भी फ्री हो सकते हो। एक्सरसाइज के पहले मैं पीऊँगी चाय, तो मैंने चाय ली है, और आप चाहे तो ब्लैक टी पी सकते हो या फिर ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हो। मुझे चाय की आदत है, इसलिए मैं चाय ही लेती हूँ। और अभी मेरा एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, 9:30 का टाइम हो चुका है, और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ नाश्ता अपने लिए। तो 2 चीला मैं बनाऊँगी अपने लिए, और ये बैटर तो सुबह जो तैयार किया था ना वही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डाइट चाहिए प्लस आपको एक्सरसाइज, तो मैं लाइव आके देख ही रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें शेयर नहीं किया है। आपको अगर एक्सरसाइज देखना है तो फिर आप ना लाइव वाली वीडियो चला के भी कर सकते हो। मैंने आज किया, आप कल कर सकते हो इसी एक्सरसाइज को। यहाँ पे देखिए मैंने 2 चीले लिए हैं और चटनी। बनाया है बेसन का चीला, और 2 चीला है ये। क्योंकि मेरा वेट लॉस हो चुका है तो मैं अभी पोर्शन को कंट्रोल कर रही हूँ बस, और मैं ये सारी चीज़ें खाती हूँ, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी जो वेट लॉस कर रहे हैं उनकी अपेक्षा मेरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए क्वांटिटी जो है ये लेती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अभी मैंने बढ़ा रखा है। जैसे 1 चीला पहले लेती थी, साथ में मैं खीरा वगैरह लेती थी, वो नहीं ली है, बस 2 चीला ले ली है मैंने। बस फर्क यही है। तो जो लोग मेंटेन कर रहे हैं वो 2 चीला खा सकते हैं, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं साथ में 1 चीला दही और प्लस 1 खीरा, आप होल खीरा आप खा सकते हो। सैलेड ज़्यादा खाइए, हर मील में आप सैलेड खाइए, देखिएगा बहुत अच्छे से वेट लॉस हो जाए। तो जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं ना, किसी भी खाने को आप चबा चबा कर खाइएगा, मुंह में लिक्विड बनाने के बाद ही आप निगलिएगा, देखिएगा बहुत अच्छे से वेट लॉस होगा। इसके बाद से कपड़े धुले थे, सुबह नहाते समय हाथ से ही धुले थे, तो वो मैं फैलाने आ गई थी। अभी तक ना पानी इसका निकल चुका था, और इसी तरह से मेरा रूटीन आजकल चल रहा है। तो नाश्ते के बाद या लंच के बाद मेरा बैठना नहीं होता है। जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं वो ना नाश्ते और फिर से लंच के बाद या फिर डिनर के बाद तो आपको आधे घंटे बाद वॉक ही करना है। लंच में आप वॉक नहीं भी करेंगे फिर भी आप 10-15 मिनट इस तरह से छोटे मोटे काम कर लिया करें। इस तरह से वेट बिल्कुल भी आपका नहीं बढ़ता है। इसके बाद से मैं लंच बनाऊँगी। तो लंच में आज दाल चावल सैलेड और सब्जी थी। सिंपल ही खाना आजकल चल रहा है, नवरात्रि की वजह से लहसुन प्याज भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम सब बैठ चुके हैं, और इसके बाद से मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। किचन क्लीनिंग, बर्तन धोने का काम इस टाइम पे मेरा होता है, और इसी तरह से मेरा जो है 10 से 15 मिनट निकल ही जाता है, और शायद इसीलिए मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। तो जिन लोगों के पास ये सारे काम नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा जो है इधर उधर कर लीजिए, मतलब कि सीधे मतलब बैठना नहीं चाहिए या फिर टीवी नहीं देखना चाहिए। आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो स्लोली खाना खाने के बाद, मतलब कि 10 से 15 मिनट बाद आप रेस्ट कर सकते हो। और लंच के बाद तो देखो हर किसी को रेस्ट करना ही चाहिए, 1 घंटा मतलब रेस्ट करना चाहिए, तो मैं भी करती हूँ। यहाँ पे मैं देखिए आपको ग्रीन टी दिखा रही हूँ, मैं लिप्टन का ग्रीन टी लेती हूँ। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन सा ग्रीन टी लेते हो, तो मैं शुरू से ही लिप्टन का ही लेती हूँ, और ये ना बहुत ज़्यादा किफ़ायती है, और ये थोड़ा सा डालने से भी हो जाता है। और लूज पैकेट जब आप लेंगे ना, पैकेट वाले से ये अच्छे रहते हैं, बहुत दिन चल भी जाते हैं, तो मैं तो यही यूज करती हूँ। लंच के बाद मैं 1 टाइम ही लेती हूँ, आप चाहे तो तीनों मील के बाद भी ले सकते हो, लेकिन मैं 1 बार ही लेती थी, और अभी भी मैं 1 बार ही लेती हूँ। ग्रीन टी वेट लॉस में, देखो वेट लॉस कर रहे हैं तो पीना तो है ही, अगर वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और अच्छा रहता है। ग्रीन टी ऐसे भी हमें पीना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन टी अपनी बना ली है, अब मैं बैठ के इसे पीऊँगी। इसके बाद से मैं करूँगी रेस्ट, और इस टाइम तक ना मुझे 1 घंटा हो जाता है लंच किए हुए, उसके बाद से ही मैं ग्रीन टी लेती हूँ। इसके बाद शाम 5 बज चुका है, 5 बजे मैंने बनाई है चाय। चाय गुड़ की ले सकते हैं आप, आधी कप चाय लीजिएगा, क्वांटिटी आधा कर दीजिएगा, और ना मीठा एकदम से कम, मतलब गुड़ की चाय पीजिएगा। और इसके बाद से मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करती हूँ, चाय पीती हूँ, और चाय पीने के पहले ना 1 गिलास पानी ज़रूर पी लीजिएगा, इससे आपको ना एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये होता है मेरा रूटीन शाम तक का। और इसके रात के डिनर में मैंने बनाई है पनीर की सब्जी और रोटी।
तो ये था हमारा आज का डिनर। तो जिस घर में बच्चे रहेंगे उस घर में पनीर बहुत ज़्यादा बनाई ही जाती है। तो आज हमारे यहाँ बहुत दिनों बाद बना है, लेकिन बिना लहसुन प्याज का मैंने बनाया था। टेस्टी बनी थी, अच्छी लग रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि बिना लहसुन प्याज का बना है। इसमें टमाटर और काजू का इस्तेमाल किया था। तो ये थी हमारी डिनर थाली। लेकिन जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना, वो लोग ओट्स, दलिया, ये सारी चीज़ें खाइएगा, रोटी मत खाइएगा। अगर रोटी खा रहे हैं तो एक रोटी 7 बजे तक खा लीजिएगा। इसके बाद से रात को मैंने डिनर के बाद वॉक किया था, जो कि छत पे गई थी। इसके बाद मैं लेती हूँ आधा गिलास दूध, और जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता है वो दूध नहीं लेंगे, अजवाइन का पानी बनाकर आप पी लीजिए। और जिन लोगों को करता है वो दूध आधा गिलास फीका दूध पी सकते हैं, और मलाई उतारा हुआ दूध। तो वीडियो का एंड यही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।